आप सभी को भाई केपी स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हमारी होगी तो हमारे क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे, हमें एक वीडियो बनाकर बताइए ताकि हम यहाँ पे टाइम पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे बना लें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना है और सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम भी दो जो फोटो कापी है वो आपने साथ में लेके जानी है। और सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी कि खुद आपने साइन जो है वो आपको यहाँ पे मारने हैं। ठीक है, जो फोटो कापी होंगी उन पे आपने खुद यहाँ पे साइन करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे फॉर्म लगाया था, आपके ऑनलाइन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे प्रिंट दिया गया था फॉर्म का, तो वो प्रिंट जो है ऑनलाइन फॉर्म का वो आपको साथ में लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टू पासपोर्ट साइज, ठीक है, तो दो पासपोर्ट साइज जो आपके फोटो है वो आपने साथ में लेके जाना है, कलर वाले फोटो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, छोटे वाले जो फोटो होते हैं दो पासपोर्ट साइज वो आपने साथ में लेके जाना है। ठीक है, वन ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आईडी होती है वो आपने साथ में लेके जाना है। आधार कार्ड हो गया या वोटर कार्ड आईडी हो गई या पैन कार्ड हो गया। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से एक होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड बिल्कुल सही है, आपका आधार कार्ड बिल्कुल मैं आपको बता दूं जिसपे नाम गलत नहीं है या कुछ भी गलत नहीं है, आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही है, तो आधार कार्ड साथ में लेके जाइएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ये सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके चेक किए जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट की कम से कम भी आपके पास दो यहाँ पे फोटो कॉपी होना जरूरी है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे मांगी गई है। डेट ऑफ बर्थ की जगह आपकी जो 10th का डिप्लोमा है वो यहाँ पे चलेगा, या 10th की जो मार्क्स कार्ड है वो यहाँ पे आपकी चलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। 10th की मार्कशीट आपने साथ में लेके जानी है और 10th का जो डिप्लोमा है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपने साथ में लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैटेगरी आपकी चेक की जाएगी। बाकी जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं यानी कि ओपन मेरिट वाले, उनको कोई कैटेगरी नहीं चाहिए। बाकी जिन्होंने कैटेगरी जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आरबीए है, कोई भी अगर आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी साथ में लेके जानी है। डोमिसाइल आपका चेक किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए, फोटो कॉपी भी दो चाहिए और ओरिजिनल भी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10+2 की यहाँ पे मार्कशीट लिखी है लेकिन जे आपको नहीं चाहिए। ठीक है, जे जो मैं आपको बता रहा हूँ जे पूरा का पूरा चार्ट जे जेकेपी एसआई के यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हुई थी, ये वही वाले डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आपके जे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे। यहाँ पे 12 की मार्कशीट नहीं, यहाँ पे आपको 10th की जो मार्कशीट है वो साथ में लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर आपने 12th भी की है तो आप 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट लेके जाइएगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वो भी मार्कशीट साथ में लेके जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी डिप्लोमा भी साथ में लेके जाना है। अगर आपने 10th पास की है तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th का डिप्लोमा भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी की हुई है, एनसीसी का आपके पास ए है, बी है, सी है, कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो साथ में लेके जाइएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने जम्मू कश्मीर के कहीं बाहर से अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अगर आपने जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की है तो फिर आपको बोनाफाइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं लेकिन आपने पढ़ाई हिमाचल से की है, पंजाब से की है, यूपी से की है, बिहार से की है, कहीं बाहर से की है, तो बोनाफाइड आपका मांगा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यही मेन डॉक्यूमेंट है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी एक्स सर्विस मैन वालों को यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक एफिडेविट जो है वो आपको साथ में लेके जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी यही डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, ऑनलाइन जो आपने फॉर्म लगाया था उसकी फोटो कॉपी चाहिए, दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आईडी जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया वो चाहिए। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th की मार्कशीट हो गई और 10th का डिप्लोमा हो गया वो चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए और डिप्लोमा चाहिए,
ठीक है। एनसीसी अगर आपने की है तो वो आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जेई मेन जो आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपने बना लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारी मार्कशीट स्कूल में पड़ी हुई है, हमें वो स्कूल वाले नहीं देंगे, हमने कंपनी में जमा करवाई हुई है, ऐसा वैसा। ये सब नहीं सुनेंगे। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो वहां पे ये सब चीजें नहीं सुनी जाएंगी। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी जब डीबी होगी तो उस टाइम आपका सब कुछ भाई चेक किया जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अभी अलर्ट हो जाइए, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे तैयार कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।